अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक कि ना वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। हेलो ऑफिसर, कैसे हो? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, गजब होंगे और बिंदास होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में एकदम अच्छे तरीके से लगे होंगे। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर की क्लास में। दोस्त, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सौर मंडल के टॉप 25 प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको पढ़ने के बाद ना आपका एक को क्वेश्चन छूटेगा नहीं, वादा है हमारा आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो, ठीक है। अब वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे, पूरा देखा करो यार, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? बताइए। गैलीलियो, कोपरनिकस, केपलर या फिर इनमें से कोई नहीं। एसएससी 2013 का क्वेश्चन है, बताइए। तो दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज किया था। कोपरनिकस ने सबसे पहले यह भी खोज किया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। गैलीलियो ने सबसे पहले आकाश गंगा को देखा था, जिसको हम लोग दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे कहते हैं, ठीक है। केपलर ने सबसे पहले ग्रहों के नियम को प्रतिपादित किया था। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? बताइए। 87, 88, 89 या फिर 90। बीपीएससी 2001 का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 89 तारामंडल है टोटल अंतरिक्ष में, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, क्या कहलाता है? धूमकेतु, उल्का, अभिनव तारा या फिर लुब्धक, क्या कहलाता है? एसएससी एमटीएस 2013 का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनव तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? बताइए। यानी कि ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सोना, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर हाइड्रोजन? बताइए क्या होगा सही आंसर। तो दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन जो है यह ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और यह सबसे हल्का भी होता है, ठीक है। और हीलियम जो है यह दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। आरआरबी 2005 का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? बताइए। बुध, शुक्र, पृथ्वी या फिर मंगल? यूपीपीसीएस 2002 का क्वेश्चन है, क्या होगा सही आंसर? तो दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो बुध ग्रह है यह सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाता है और सबसे तेज लगाता है, ठीक है। ये कितने दिनों में लगाता है? तो 88 दिनों में यह एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। और इस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं और यह ग्रह का जो अक्षीय झुकाव है यह सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और ये जो ग्रह है ना, ये सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और इस ग्रह में एक भी उपग्रह नहीं है। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछेगा किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा बुध ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। और शुक्र ग्रह में भी एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न में। अगला वाला प्रश्न है आप सभी के लिए, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? बताइए। 71%, 61%, 75% या फिर 54%? आरआरबी 2002 का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो 71% होता है यह सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है। चलते हैं अब अगले वाले प्रश्न पे। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बताइए। बुध, मंगल, शुक्र या फिर पृथ्वी? एसएससी 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो शुक्र ग्रह है यह सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल का, ठीक है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो इसको पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा और इसको कहा जाता है, ठीक है। और यह ग्रह जो है यह पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है। इस पृथ्वी की बहन काहे कहते हैं हम लोग इसको? तो यह पृथ्वी के लगभग जितना बड़ा है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। वैसे तो पृथ्वी का भाई कहा जाना चाहिए, पता नहीं। चलिए आगे चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे।
किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? पृथ्वी, शनि, मंगल, शुक्र। बताइए, एसएससी 2011 को प्रश्न है भैया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किसको कहा जाता है बताइए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। अब बात करते हैं अपने पृथ्वी के बारे में, ठीक है। आकार की दृष्टि में सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी, और यह शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर इसका व्यास कितना है? तो 12,800 किलोमीटर इसका व्यास है। पृथ्वी से सूर्य के पास कब रहती है? जो पृथ्वी है सूर्य के पास कब में रहती है? तो वो रहती है 3 जनवरी को। सबसे दूर कब रहती है? तो 4 जुलाई को सबसे दूर रहती है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? बताइए, उपसौर, अपसौर, अपोजी या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपसौर कहलाता है। अधिकतम दूरी को अपसौर और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? बताइए, 12,700 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर, 12,650 किलोमीटर या फिर 12,600 किलोमीटर। बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12,750 किलोमीटर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है लगभग, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, पृथ्वी कहाँ ध्रुवीय व्यास से उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? 25 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 80 किलोमीटर या फिर 30 किलोमीटर। बताइए, आरआरबी 2002 और 2004 का क्वेश्चन है, 2 बार आ गया है भैया। बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 43 किलोमीटर, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? परिभ्रमण, कक्षा, घूर्णन या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? बताइए। तो दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? अरिस्टोटल ने, कोपरनिकस ने, स्ट्रैबो ने या फिर इनमें से कोई नहीं। आरआरबी 2004 का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरिस्टोटल ने सबसे पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। कोपरनिकस के बारे में बता दिए हैं, इन्होंने सबसे पहले खोज किया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बताइए, बुध, बृहस्पति, शुक्र या फिर मंगल। आरआरबी 2005 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह पर पृथ्वी के अतिरिक्त वायुमंडल पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में हम लोग। तो मंगल ग्रह पर मानव की उपस्थिति की संभावना है, ठीक है। मंगल ग्रह पर पृथ्वी जैसे ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो वो था पाथफाइंडर, ठीक है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति, शनि। बताइए, यूपीपीसीएस 1990 का क्वेश्चन है। बताइए। तो दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति ग्रह जो है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। चलिए बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। तो बृहस्पति ग्रह पर जो लाल धब्बे होते हैं ना, वो किस कारण से होते हैं? तो वह अशांत बादल के सूचक होते हैं। मैगलन अभियान जो है बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। जो सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु था वह इसी ग्रह से टकराया था, और ये जो है सूर्य की सबसे ज़्यादा समय में चक्कर लगाता है। बृहस्पति ग्रह के टोटल उपग्रह की बात करें तो टोटल उपग्रह हैं 79, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है आप सभी के लिए, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? बताइए, बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि, किसके चारों ओर वलय हैं? तो दोस्त, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं, ठीक है। एसएससी 2012 का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं वलयों की संख्या कितनी है?
तो वो टोटल 7 है, ठीक है। शनि ग्रह के टोटल उपग्रह कितने हैं, तो वो आपके 82 टोटल उपग्रह हैं, ठीक है। और सबसे पहले शनि ग्रह को किसने देखा था, तो सबसे पहले गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वह आपका टाइटन है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है, यूरेनस की खोज किसने किया था, बताइए। आरआरबी 2003 का क्वेश्चन है। कोपरनिकस, हर्सेल, गैलीलियो या फिर केपलर ने किसने किया था यूरेनस की खोज। यूरेनस का मतलब होता है अरुण, ठीक है। तो हर्सेल ने सबसे पहले खोज किया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यूरेनस का जो टोटल उपग्रह की बात करें तो उसके टोटल उपग्रह हैं 27। और यूरेनस जो है यह सबसे ज़्यादा गैसों से घिरा हुआ है, ठीक है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस या फिर वरुण, बताइए। आपका सही जवाब हो जाएगा जो वरुण ग्रह है, यह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। किस कारण से उत्सर्जित करता है, तो इसमें मीथेन के कारण यह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, ठीक है। वरुण ग्रह जो है यह सबसे दूर का ग्रह है, यानी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन सा ग्रह है, तो वरुण है। किसके कारण हरे रंग का प्रकाश दिखाई देता है, बता दिए हैं, मीथेन के कारण। इसके टोटल उपग्रह हैं 14, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले यार वीडियो को कट मत कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोग पूरा देखा करो, स्किप मत किया करो, ठीक है। और अच्छा लग रहा होगा ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आरआरबी 2013 का क्वेश्चन है। चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल या फिर प्लूटो, बताइए। तो दोस्त सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा को हम लोग रात की रानी कहते हैं। अब पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत होता है, तो वो होता है 59%, ठीक है। और इसके बाद यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है चंद्रमा पे, ठीक है। और इसके बाद इसको पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है। और यह जो है पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगा लेता है, तो लगभग 27.3 दिन में लगा लेता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। एसएससी 2017 का क्वेश्चन है। उपसौर, अपसौर, अपोजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त हमने पहले ही बता दिया है, न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है और अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। ब्लू मून क्या है, महीने में आने वाला पहला पूरा चांद, महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, चांद का एक अन्य नाम या फिर इनमें से कोई नहीं। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद को ब्लू मून कहा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला प्रश्न है आप सभी के लिए। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है, नेपच्यून, यूरेनस, शनि या फिर शुक्र, बताइए क्या होगा सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपच्यून जो है यह ट्राइटन ग्रह का एक उपग्रह है। नेपच्यून का मतलब होता है वरुण हिंदी में। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। ऊर्जा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है, बताइए। एक प्रकार का क्या है, तारा है, नक्षत्र मंडल है, ग्रह है या फिर उपग्रह है, बताइए। आपका सही जवाब हो जाएगा जो ऊर्जा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है, ठीक है। एसएससी 2017 का क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला वाला क्वेश्चन है, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। एसएससी 2015 का क्वेश्चन है। चीन, पाकिस्तान, भारत या फिर अमेरिका, कौन है जो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम देश है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपना भारत जो है यह मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला प्रथम एशियाई देश है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है, बताइए। एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, बताइए। शुक्र,
अरुण, वरुण या फिर बृहस्पति कौन सा है जो मंगल और शनि के बीच में आता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो बृहस्पति ग्रह है यह मंगल और शनि के बीच में आता है। ठीक है, तो दोस्त ये रहे आपके टोटल 25 प्रश्न। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छा लगा होगा ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है। और बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। अच्छा लगेगा तब भी, नहीं अच्छा लगा होगा तब भी ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप हमसे इतना देर तक जुड़े रहें उसके लिए तहे दिल से थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।